ठीक है भैया। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं इफ्ती टीवी। अभी सबसे एक बड़ी खबर राजद के नेता तेजस्वी यादव से आ रही है। बताया जाता है कि 6 जून की रात को एक भयंकर हादसा होता है और उसमें तेजस्वी यादव बाल बच जाते हैं। मैं बता दूं कि जब मधेपुरा से जब तेजस्वी यादव रैली करके वापस पटना आ रहे होते हैं तो हाजीपुर के समीप गोरोल थाना क्षेत्र के गोदिया पुल के पास उनका काफिला चाय पीने के लिए जैसे ही रुकता है और तेजस्वी यादव अपने काफिले से निकलते हैं चाय पीने के लिए, तभी उनके काफिले में एक अनियंत्रित ट्रक घुस आती है और जिससे कि 5 फीट की मात्र दूरी पर जो उनके साथ एस्कॉर्ट कर रहे गाड़ी होती है वो उन गाड़ी में वो ठोकर मार देती है वो ट्रक, जिससे कि 2-3 गाड़ियां आपस में भिड़ जाती है। और इस हादसे के बाद 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो जाते हैं, जिनमें तो 2 की हालत बहुत गंभीर बताई जाती है। उन लोगों को वहीं हाजीपुर के पास सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद घटना के बाद तुरंत वहां पे तेजस्वी यादव पहुंचते हैं घायलों को देखने के लिए भी। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बताया कि वो जैसे ही मधेपुरा से कार्यक्रम करके लौट रहे थे तभी हाजीपुर के समीप उनका काफिला चाय पीने के लिए रुकते हैं और रुकने के बाद ही महज कुछ ही देर में एक अनियंत्रित ट्रक उनके काफिले को धक्का मार देती है, जिनमें कि 2-3 जो वाहन है उसको अपने चपेट में ले लेती है और उसमें से जो एस्कॉर्ट्स के जवान होते हैं वो घायल हो जाते हैं। तेजस्वी यादव बताते हैं कि महज ये घटना उनसे मात्र 5 फीट की दूरी पर होती है और वो बाल बच जाते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी और अनियंत्रित होता ट्रक तो हादसे के शिकार कहीं ना कहीं वो भी हो सकते थे। हालांकि उसके बाद वो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने को देते हैं और थाने के द्वारा घेराबंदी करके उस ट्रक को पकड़ लिया जाता है, आरोपी को भी पकड़ लिया जाता है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कैसे इसमें घुसा। और इसके बाद जो भी घायल लोग होते हैं उनको पास के ही हाजीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पे स्वयं तेजस्वी यादव उनसे मिलने भी जाते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो बड़े नेता हैं रैलियां कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं और उनके साथ इतना बड़ा सुरक्षा होता है, एस्कॉर्ट होता है, तो उनके लिए भी अब एक सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह बन गया है कि इस तरह से कोई भी अगर इस तरह से अनियंत्रित वाहन घुस जाता है काफिले में तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है। तो इस तरह के रोकने के लिए प्रशासन को एक बार फिर से जो है सो नियंत्रण करना होगा, कम से कम स्पीड जो है निर्धारित करनी होगी या कुछ मापदंड बनाने होंगे, तभी जाके जो वीआईपी लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि यह कहा जाता है कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई, जिसको रखने वाला ऊपर वाला भगवान होता है उसको कोई भी मार नहीं सकता। तो इस तरह हमारे इफ्ती टीवी पर बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। मैं अजीत कुमार, जय हिंद, जय भारत।